तो दोस्तों ये है आपका एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें क्या लिखा है भाई। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ठीक है, किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी हमको ज्ञात करनी है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हमें बस ये डायग्राम समझ लेना है। ठीक है, ये डायग्राम अगर हमारी समझ आ गया तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। क्या क्या बात कही गई है वो देख लेते हैं। 1.2 मीटर एक लड़की है। हमारे यहाँ पे जो एजी है, एजी हमारा क्या शो कर रही है, एजी जो है, एजी जो है लड़की, हमारे डायग्राम में जो लड़की है वो क्या है, एजी है, और उसकी हाइट कितनी है 1.2 मीटर। ठीक है, एजी जो है वो 1.2 मीटर की लड़की है। ठीक, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में, भूमि से कितनी ऊंचाई पर, बोले भूमि से, यहाँ ये भूमि है, भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक गुब्बारा उड़ रहा है, जो कैसे, एक क्षैतिज रेखा, ये क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहा है, ये हवा में उड़ रहा है, और कैसे उड़ रहा है, क्षैतिज रेखा में, मतलब बिल्कुल इसी लाइन में जाएगा, ऐसा नहीं कि ऊपर या नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो बोले क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण, भाई ये चीज क्या है, ये नीचे से ऊपर की ओर देख रही है, ये दृष्टि रेखा हो जाएगी, ये क्षैतिज रेखा हो जाएगी, ये वाला कोण उन्नयन कोण बन जाएगा। तो बोले किसी भी क्षण ये जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है। पहले 60 डिग्री था और अब कितना हो गया है, 30 डिग्री हो गया है, क्योंकि गुब्बारा यहाँ से उड़कर यहाँ आ गया है। ठीक है, तो इतनी बात थी, और कोण घटकर इतना हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारा कितनी दूर उड़ के चला गया, बी से लेकर ई तक की दूरी, या सी से लेकर डी तक की दूरी, या एच से लेकर एफ तक की दूरी आपको निकाल देनी है। बात एक ही है। तो लड़की की ऊंचाई अगर हमने देखा, जो जो चीज़ें गिवन हैं वो चीज़ें लिख लें, तो एजी बराबर 1.2 मीटर आपको दे रखा है। क्या एजी आपका सी एच के बराबर नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्या डी एफ के बराबर नहीं हो जाएगा। तो आप एक बात और लिख सकते हो कि भी देखो, चाहे एजी है ना, जो एजी है वही आपका सी एच है, और वही आपका क्या है, डी एफ भी है, और डी एफ हो कितना जाएगा फिर 1.2 मीटर हो जाएगा। इतनी बात आ गई समझ में, इस डायग्राम से इतनी बात आपको समझ आ रही होगी। फिर दूसरी चीज़ अगर आपने देखा, जो बी एच है, बी एच गुब्बारे की ऊंचाई है या नहीं, गुब्बारा कितने ऊपर उड़ रहा है, बी एच और बराबर कितना, ई एफ। तो आप क्या कहोगे, गुब्बारा कितने ऊपर उड़ रहा है, तो जो गुब्बारा है, गुब्बारे की आपको क्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है जमीन से। ठीक है, गुब्बारे की ऊंचाई जमीन से कितनी दे रखी है, वो आपको दे रखी है बी एच। बी एच आपका कितना है, बी एच आपका जो है वो 88.2 मीटर है। ठीक, क्या बी एच आपका जो बी एच है वो किसके, ई एफ के बराबर नहीं हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि वो क्षैतिज रेखा में ही तो उड़ रहा है। तो बी एच क्या हो जाएगा, ई एफ के बराबर हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 88.2 मीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बी एच जो है वो आपका ई एफ के बराबर हो जाएगा। इतनी बात आ गई समझ में। अब हमें देखना जो है, हमें क्या चीज़ देखनी है, एक और चीज़ दे रखी है कि भाई जो ए डी है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए डी हमारा, ए डी जो हो जाएगा, ए डी जो हमारा हो जाएगा वो किसके बराबर, जी एफ के बराबर हो जाएगा। ठीक, ए डी हमारा जी एफ के बराबर हो जाएगा। हमको निकालना क्या है, हमको निकालनी है सी डी, सी डी ये वाली चीज़ सी डी निकालनी है। तो सी डी की लंबाई आपको निकालनी है। ठीक है, सी डी की जो है लंबाई आपको निकालनी है। ठीक, तो सी डी की लंबाई आप कैसे निकालोगे, अगर आप दो त्रिभुज ले लो, एक त्रिभुज आपको ए बी सी नज़र आ रहा होगा, एक त्रिभुज आपको ए ई डी नज़र आ रहा होगा। ए बी सी में एक कोण आपको दे रखा है, एक चीज़ आपको यहाँ से ये वाली चीज़ भी पता चल जाएगी। अगर ये वाली चीज़ अगर आप निकाल लेते हो तो आप क्या करोगे, एक कोण और एक भुजा मिल जाएगी, इसी की वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक, पहला काम हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, इस वाले त्रिभुज में आपको ये वाली चीज़ पता है, एक कोण पता है, तो मतलब ये वाली लेंथ भी निकाल लोगे। ये वाली लेंथ निकल गई, मतलब ए डी की वैल्यू निकल जाएगी। ए डी में से अगर आप ए सी घटा दोगे, सी डी की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। ठीक है, अगर आपको इतनी बात समझ आ गई तो सवाल को सॉल्व करते हैं, शुरू करते हैं। क्या करना था, हमको सबसे पहले बी सी की ऊंचाई निकाल देनी है। ठीक है, तो बी सी आपका किसके बराबर हो जाएगा, बी सी आपका डी ई के बराबर हो जाएगा। बी सी
बराबर किसके हो जाएगा, डी ई के। और बी सी को आप निकालोगे कैसे, तो बी सी आपका कैसे निकल जाएगा, जो बी सी है वो आपका निकल जाएगा बी एच माइनस सी एच, बी एच माइनस सी एच। या फिर आप कह सकते हो जो डी ई है वो कैसे निकल जाएगा, तो डी ई आपका निकल जाएगा, ये डी ई है या नहीं, तो डी ई आपका कैसे निकल जाएगा, डी ई आपका निकल जाएगा डी एफ में से डी एफ घटा दो, ठीक है। जो डी ई है वो हम कैसे निकाल लेंगे, जो डी ई है वो कैसे निकालेंगे, पूरा का पूरा हमारा ई एफ है, उसमें से हम डी एफ को हटा देंगे, ठीक है। तो आप कहोगे भैया ई एफ माइनस डी एफ, ई एफ माइनस डी एफ। ई एफ है क्या, ई एफ है गुब्बारा जमीन से कितनी ऊपर उड़ रहा है। तो आप कहोगे जो वी सी या जो डी ई है वो हमारा है क्या, तो डी ई आप कहोगे कि जो गुब्बारा है 88.2 मीटर जो उड़ रहा है ज़मीन से। और डी एफ क्या है, डी एफ जो है वो लड़की की हाइट है, वो कितनी है 1.2 मीटर है। इसको घटाओगे कितना आ जाएगा जी, 87 मीटर आ जाएगा, ठीक। 87 मीटर आ गया। अब चले जाओगे आप किस में चले जाओगे, अब आप चले जाओगे त्रिभुज ए, पहले चलो त्रिभुज ए डी ई में ही चलते हैं। किस में चलते हैं, त्रिभुज ए डी ई में। त्रिभुज ए डी ई में आपको क्या कर लेना है, त्रिभुज ए डी ई में दो चीज़ें आपको मिल रही होंगी। एक त्रिभुज आपका ए डी ई, ये समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ए डी ई। समकोण त्रिभुज हमको पता है भैया एक 90 डिग्री का होगा। तो भाई त्रिभुज ए डी ई में आपको क्या क्या चीज़ें पता चल गई, डी ई पता है और ये वाला कोण भी पता है। तो आप क्या लगा दोगे, 1030। 1030 बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, ठीक है। तो 1030 लगाओगे, 1030 बराबर कितना हो जाएगा, लंब आपका कितना हो जाएगा, लंब आपका हो जाएगा डी ई और आधार आपका कितना हो जाएगा, आधार आपका आ जाएगा ए डी, ठीक है। डी ई अपॉन क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। इतनी बात आ गई समझ में। अब डी ई 1030 की वैल्यू कितनी हो जाती है भाई, 1/√3 याद कर लेनी है 1030 की वैल्यू। डी ई आपका कितना हो जाएगा, डी ई आपका हो जाएगा 88.2 माइनस 1.2 मतलब 87। और ए डी आपका कितना हो जाएगा, ए डी तो आपका निकल के आएगा। तो ए डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए डी एकम ए डी हो जाएगा। तो ए डी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 87√3 मीटर आ जाएगी, ठीक। अब क्या करेंगे भाई, ए डी की वैल्यू आपने ए से लेकर डी तक की वैल्यू निकालनी, ठीक। अब आप ए सी की वैल्यू निकाल लो। ए सी की किससे निकली, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। तो अब आपको क्या कर देना है भैया, त्रिभुज ए बी सी में चले जाना है। त्रिभुज ए बी सी में आप क्या कहोगे, त्रिभुज ए बी सी में भी यही लगा दोगे कितना, 1060। कितना लगा दोगे, 1060 लगा दोगे। 1060 बराबर कितना हो जाएगा, 1060 बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार मतलब बी सी अपॉन ए सी। तो आपका क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा। 1060 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, √3 आ जाएगी। बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी सी, तो बी सी अभी आपने बताया कि भाई जितनी किसकी हो जाएगी, डी ई की हो जाएगी, उतनी बी सी की 87 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, ए सी आपको निकालना है। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए सी की √3 से गुणा हो जाएगी, ए सी की गुणा हो जाएगी √3 से और 87 एकम हो जाएगा 87। तो ए सी की जो वैल्यू है वो हमने निकाल ली। ए सी की वैल्यू कितनी आ गई जी, 87/√3 मीटर आ गई, ठीक है। इतने मीटर ए सी की आपकी वैल्यू निकल के आ गई। हमको किसकी निकालनी थी, हमको भैया निकालनी है सी डी, मतलब गुब्बारा कहाँ से कहाँ तक गया, सी से लेकर डी तक चला गया। हमको सी डी की वैल्यू निकालनी है। और सी डी की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, ए डी माइनस ए सी। तो आप कहोगे कि भाई ए डी जो है उसमें से अगर आप ए सी किसको घटा दोगे, ए सी को घटा दोगे तो आपकी सी डी की वैल्यू निकल जाएगी। तो हमने कहा भाई ए डी कितना है, तो इन्होंने कहा ए डी अभी तो निकाला था, ए डी आपने निकाला था 87√3। कितना हो जाएगा जी, 87√3 हो जाएगा ए डी। हमने कहा ठीक। ए सी की वैल्यू कितनी है, बोले 87/√3 हो जाएगा। हमने कहा निकाल लो। 87 आपका क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। 87 कॉमन आ जाएगा, कितना बच जाएगा, √3 माइनस का 1/√3। इतनी बात आ गई समझ में, ठीक है। √3 माइनस का 1/√3। इसको और सॉल्व करेंगे तो √3 की √3 से गुणा हो जाएगी, कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर मतलब 3 माइनस का 1/√3 हो जाएगा। 3 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 87 गुणा 2/√3। अब √3 तो आप इसका क्या करोगे, परिमेयकरण कर दोगे। परिमेयकरण कर दोगे तो √3 अपॉन कितना हो जाएगा जी, √3 हो जाएगा। तो आप क्या करोगे भैया, 87
गुणा 2 गुणा √3, और ये √3 की √3 से गुणा हो जाएगी, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 से इसको काटेंगे, 3 दूनी 6, कितना बच जाएगा 2, 3 नेम 27, कितना हो जाएगा 29 दूनी 58 √3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो गुब्बारा कितनी दूर तक उड़ के चला गया था, 58 √3 मीटर तक उड़कर चला गया था। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी आपकी आ रही थी 58 √3 मीटर। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अब समझ आ गया होगा। ठीक है।